जेपी नड्डा से आपात बैठक के लिए दिल्ली पहुंची बंगाल बीजेपी अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य। संगठन और राजनीतिक हालात पर भी होगी चर्चा। Water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag. पश्चिम बंगाल में आगामी 2026 की विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक आपातकालीन बैठक के लिए दिल्ली रवाना हुए। उनके साथ विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक शंकर घोष भी दिल्ली गए हैं। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में बंगाल के संगठनात्मक स्थिति, राज्य में तृणमूल सरकार के तहत कथित राजनीतिक अराजकता और हाल ही में विधानसभा के भीतर हुई घटनाओं पर गंभीर चर्चा होने की संभावनाएं हैं। क्या होगा बैठक का एजेंडा? बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की उम्मीद है। बंगाल में भाजपा संगठन की समीक्षा, राज्य सरकार की संवैधानिक सीमाओं को तोड़ने की घटनाएं, विधानसभा में विपक्ष की भूमिका को लेकर रणनीति, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बदलती भूमिका का मूल्यांकन, 2026 के चुनावों को लक्ष्य कर नए आंदोलन की रणनीति। शंकर घोष पर विधानसभा में हमले का भी मुद्दा उठेगा। भाजपा विधायक शंकर घोष, जिन्हें मंगलवार का विधानसभा में कथित तौर पर हमला किया गया था, उन्होंने आरोप लगाया है कि सदन के भीतर प्रधानमंत्री को चोर कहकर नारेबाजी की गई, लेकिन स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की और अनसुना कर दिया। दिल्ली रवाना होने से पहले शंकर घोष ने अपने शारीरिक स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी और कहा कि पार्टी का राज्य और केंद्रीय नेतृत्व लगातार उनके संपर्क में है और उनका पूरा समर्थन कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बैठक केवल एक संगठनात्मक समीक्षा नहीं, बल्कि बंगाल भाजपा की आगामी चुनावी दिशा तय करने का मंच बनने जा रही है। पार्टी 2026 के लिए आंदोलन, राजनीति और जनसंपर्क अभियान को धार देने की योजना बना रही है। अब देखना यह है कि दिल्ली में इस अहम बैठक से बंगाल भाजपा को क्या दिशा और रणनीति मिलती है और पार्टी किस तरह राज्य की राजनीतिक लड़ाई को अगले स्तर पर ले जाती है। मुख्यमंत्री को बोलिए ना, पेट्रोल डीजल के ऊपर से उसका टैक्स हटा ले, तो उससे तो प्राइस हाई घट जाएगी, मुद्रास्फीति के ऊपर नियंत्रण आएगा। क्यों नहीं कर रहे हो? अरे जिस जीएसटी की बातें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रोडक्ट है। उस कांग्रेस ने सपना देखा, प्रणब मुखर्जी जी ने देखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देखा, लेकिन साकार नहीं कर पाए। वो भारतीय जनता पार्टी ही किया, ये स्वीकार प्रणब मुखर्जी उन्होंने किया, उसके उपस्थिति में हुआ। असीम दासगुप्ता का कंट्रीब्यूशन है इसमें, दूर दूर तक तृणमूल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और पश्चिम बंगाल की जनता की मन में अभी तृणमूल के लिए कोई जगह बचा नहीं है। तृणमूल जा चुका है, तृणमूल जाने वाला है, तृणमूल जाएंगे, निश्चित होकर रहेंगे। रविवार एसएससी एग्जाम शुरू हो रहा है, इसका ऊपर क्या कहेंगे? रविवार को एसएससी, ये तो हम नहीं, वो जगन्नाथ देवी बता सकते हैं। तृणमूल सरकार की जमाने पे कोई एग्जाम होगा, वो भी साफ सुथरा, वो भी किसी मेरिट का ऊपर निर्भर करके एग्जाम होगा, ऐसे कोई विश्वास करते हैं? पश्चिम बंगाल की कोई जनता ही इसका ऊपर विश्वास नहीं करते। वो तो बहुत दूर का बात है, जनता तृणमूल कांग्रेस भी विश्वास नहीं करता ऐसा हो सकता है। दादा, पहली बार किसी राज्य में असेंबली में मोदी को चोर और अमित शाह को चोर कहा है मुख्यमंत्री जी। किसी राज्य में ये नहीं हुआ असेंबली। एक ये बंगाल सबसे आगे है ना, तो देख लिया मुख्यमंत्री, पूरा पार्टी को चोर बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल की जनता। चोर और तृणमूल ये समर्थक हो गया, सिनोनिमस हो गया, तो वो लोग तो बोलेंगे ही। স্পিকার নাকি কিছুই শুনতে পায়। প্রথমত আমি বলি যে সেদিনকার ঘটনার মূল দায়ী যদি কেউ হয়ে থাকে, স্পিকার সাহেবের মেরুদণ্ডহীনতা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাকে এককভাবে তার নিজস্ব ন্যারেটিভ তৈরি করবার জন্য বিধানসভায় বলবার ক্ষেত্র তিনি প্রস্তুত করতে গিয়েছেন। বিধানসভার অভ্যন্তরে বিরোধী দলনেতাকে সাসপেন্ড যে পদ্ধতিতে করা হয়েছে সেটা অনৈতিক। আমি বিধানসভায় স্পিকারকে শুধু এইটুকু বারবার ক্লারিফাই করতে বলেছিলাম যে রুলবুকের 347 ধারায় একদিনের জন্য উনি কাউকে সদন থেকে বহিষ্কার করতে পারেন, কিন্তু
রুল বুকে 348 ধারায় কাউকে সেশনের জন্য তিনি বহিষ্কার করতে পারেন। যে বুকলেট আমাদেরকে দেওয়া হয় সেখানে 7 নম্বর পেজে পরিষ্কারভাবে 347 ধারা উল্লেখ করা ছিল, কিন্তু 348 ধারায় তিনি যে বিরোধী দলনেতাকে সাসপেন্ড করেছেন, আমি শুধু তাকে অনুরোধ করেছিলাম যে প্রসিডিংসের টেপটাকে শোনানো হোক। প্রসিডিংসের টেপটাকে শোনালেই ওই দুধ আর জল এটা আলাদা হয়ে যেত। স্পিকার সাহেব বেকায়দায় পড়ে তিনি জানতেন তিনি ভুল করেছেন।